नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दे और फायदे सामने आ चुके हैं और जिसको लेकर डीए और पेंशन का भुगतान जल्द ही गवर्नमेंट सरकार करने जा रही है। और जिसके तहत मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने कई ऐसे बड़े मुद्दे के सामने रखे चुकी है और जिसके तहत में आपको ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। जिसके तहत में आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने इसके साथ में कई ऐसे बड़े फैसिलिटीज सामने रखी हैं। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने उसके साथ में आपको डीए और पेंशन की राशि और उसके साथ में आपको महंगाई राहत थी वो आपको कब तक दिया जा सकता है। और इसके तहत में आपको बढ़ोतरी के तहत में आपको बढ़ाने के बाद में अब तक उसकी कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि इसके तहत में पेंशन की राशि कब तक भुगतान करने जा रही है गवर्नमेंट सरकार। और इसके साथ में आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने और कौन सा मुद्दा सामने रख दिया गया है। और जिसके तहत में आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दे सामने निकाल दिए गए हैं। और जिसके तहत में आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई बड़े ऐसे जो आपको ईपीएस कर्मचारियों के तहत में केंद्रीय कर्मचारी हैं उन पर बड़ा तोहफा लागू कर सकती है केंद्र सरकार। और जिसके तहत में आपको बताऊंगा कि कई राज्यों में पेंशन की राशि का कर दिया गया भुगतान राज्य कर्मचारियों के लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में अपन बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दों को लेकर। तो आज की इस वीडियो पर अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार कब तक इसमें बड़ा बदलाव जारी कर सकती है। और इसके साथ में आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन के साथ में ऐसे कई ऐसी फैसिलिटी है जिसके तहत में आपको ईपीएस 95 पेंशन की जो पेंशन बन रही है उनसे कई ऐसे राज्यों में भी पेंशन बन रही थी उसको लेकर दिए गए हैं। और जिसके तहत में आप केंद्र सरकार की बारी है, लेकिन केंद्र सरकार अब जल्दी इसकी घोषणा करने जा सकती है। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि पूरी घोषणा आपको देखनी है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना है। और डीए हैकिंग केंद्र सरकार के साथ में इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और मार्च 2024 में डीए बढ़ोतरी की घोषणा देखकर मिल चुकी है। और 7वें वेतन आयोग मार्च सरकारी कर्मचारियों के लिए ताजगी और जश्न का महीना आ चुका है। और इसके होली से पहले महंगाई भत्ते का देने का बड़ा फैसला जारी हो चुका था, लेकिन किसी भी कारणवश से सरकारी कर्मचारियों के अलावा राज्य कर्मचारियों को नहीं मिली थी और केंद्रीय कर्मचारियों को भी नहीं मिला था। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि कर्नाटक, उड़ीसा और असम को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई राज्यों में मार्च 2024 में अपने लेकर डीए की घोषणा की गई थी देने को लेकर। तो आज की ये वीडियो देखेंगे तो उसमें लेकर केरल ने 2% डीए की बढ़ोतरी की घोषणा भी कर चुके हैं। और जिसके तहत में आपको बताऊंगा कि केरल सरकार ने इस बार पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत के साथ साथ में आपको केंद्रीय कर्मचारी, शिक्षक और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। और राज्य सरकार ने कहा है कि नई बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। जी दोस्तों, जिसको लेकर इस नवीनीकरण डीए संशोधन के साथ में कुल बढ़ोतरी 7 से 9% हो चुकी है। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि राज्य कर्मचारियों को लेकर उसके साथ में आपको राज्य सरकार ने कहा है कि 23,000 रुपए मूल वेतन है तो उसमें 460 रुपए की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी केरल में। जी दोस्तों, इसके साथ में आपको बताऊंगा कि इसके साथ में 1 जनवरी 2021 से पूर्व व्यापित प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। और असम में डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जिसको लेकर असम राज्य सरकार के लेकर भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि डीए में नवीनतम बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावित होगी। और राज्य सरकार ने कहा है कि पहले 3 महीनों का बकाया डीए आपको दिया जाएगा। और उसके साथ में आपको बताऊंगा कि राज्य कर्मचारी मई, जून और जुलाई में दिया जाएगा दोबारा। और जिसको लेकर कर्नाटक में भी डीए में 3.5% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। और जिसको लेकर कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में
7.5% बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, और जिसको तहत में आपको राज्य सरकार ने एक बयान में कहा गया है कि वो एक नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावित मानी जाएगी, और इस नवीनीकरण बढ़ोतरी के साथ में डीए में कुल वृद्धि उनके मूल वेतन में आपको 38.75 से 42.5% तक देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने बयान में कहा गया है कि इनकी यूजीसी और एआईसीटीई और आईसीएआर और एजेंटिक वेतनमान में आपको बता दूं कि तहत में कर्मचारियों के लिए डीए का मौजूदा 40% से बढ़कर 50% कर दिया गया है, और जिसके तहत में आपको कदम राज्य में कर जाने का सलामान किया जा सकता है। गुजरात में डीए में 4% की बढ़ोतरी, और अन्य राज्यों की तरह ही गुजरात में भी राज्य सरकारी और पेंशन मूल्यों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना योगदान भी बढ़ा दिया गया है, और जिसके तहत में इस नवीनतम डीए बढ़ोतरी के लिए साथ में आपको राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 42% से 46% भी कर दिया गया है। और जिसके तहत में आगे की बात करें तो आपको ईपीएस पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा मुद्दा जारी कर दिया गया है, और जिसके तहत में आप सभी ईपीएस पेंशन पर बड़ा अपडेट जारी कर सकता है। और आगे की बात करें तो आपको बता दूं कि ओडिशा में भी बड़ा अपडेट जारी हो चुका है, और ओडिशा में डीए में 4% की बढ़ोतरी। और आपको बता दूं कि नृत्यों वाली उड़ीसा कर्नाटक सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन मूल्यों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है, और जिसके तहत में आपको 40 से 50% आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। और जिसके तहत में आपको बताऊंगा कि ईपीएस पेंशन को लेकर पिछली 50% हो गया है, और राज्य सरकार ने कहा है कि नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी, और इस कदम के राज्य सरकार के 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशन भोगियों को फायदा दिया जा सकेगा। और जिसके तहत में आप आगे की बात करूं तो मध्य प्रदेश में डीए में 4% की बढ़ोतरी, और इसके साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2024 में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की, और ये नवीनीकरण बढ़ोतरी के साथ में डीए में 42% और से लेकर 44% की बढ़ोतरी बताई जा रही है, और जिसको लेकर महंगाई भत्ते में बड़ा अपडेट जारी करते हुए बता दिया गया है कि बड़ा अपडेट के साथ में 1 मार्च 2024 से प्रभावित होगी, और इनका भुगतान अप्रैल 2024 में किया जा सकता है। और जिसको लेकर राज्य के वित्त आयोग ने भी जारी कर दिया गया आदेश, और छत्तीसगढ़ ने भी डीए में 4% की बढ़ोतरी के साथ में आपको बता दूं कि मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकारी जितने भी कर्मचारी अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुके हैं, और जिसको लेकर ये कदम आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठाए गए था राज्यों को, जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को लेकर ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ में बड़ी अपडेट जारी हो सकती है। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि इसके साथ में पेंशन मतलब बेसिक सैलरी है उसके तहत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बता दिए गए हैं। जिसके तहत में आपको बताऊंगा कि आपको देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार भी ऐलान करने जा रहे हैं। जिसके तहत में आपको बता दूं कि अलग अलग में तो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में अध्यक्ष विजय बंधु ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और खड़गे की मुलाकात की, और से उनको पेंशन बढ़ाने का पूरा बयान बताया गया है। और जिसके तहत में आपको बता दूं कि ईपीएस के जितने भी कर्मचारियों पर बड़ा बदलाव जारी हो सकता है, और उसके साथ में ही बताया जाता है। और जिसके साथ में आपको बता दूं कि ईपीएस पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बड़ा मुद्दा जारी होगा, और जिसके तहत में आपको ईपीएस पेंशन की जल्द ही घोषणा बड़ी देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपने अगर इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल